हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पहले ही थंबनेल पे देख चुके हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देरी न करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई कब स्थानांतरित हुआ? 1937 में। दोस्तों जितने भी वीडियो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, इन सब चीज़ों में पूछे गए हैं, इसलिए इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में टेस्ट सीरीज क्वेश्चन भी रखे हैं जिससे कि आपका इसी वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें आरबीआई गवर्नर की सूची दी गई है। इसमें इम्पोर्टेंट पहले 3 और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में दिया गया है। जैसे कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक थे। उसके बाद सर जेम्स टेलर आए और पहले भारतीय सर सीडी देशमुख थे, जो कि 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक कार्यरत थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आए, जो कि 1982 से लेकर 1985 तक थे। जैसे कि दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन, किसी आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन का सिफारिश किया था? वो कौन सा आयोग था जिसने भारतीय रिजर्व आरबीआई का गठन का सिफारिश किया था? हिल्डन यंग कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। किस बैंक को बेकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? आरबीआई को। जैसा कि दोस्तों अब देख रहे हैं, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। जैसा कि आप इनका चेहरा देख सकते हैं, शक्तिकांत दास का। ये शक्तिकांत दास हैं। आगे चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? आरबीआई ने। अब दोस्तों इससे हम रिलेटिव में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें रेपो दर पूछा जाता है, रिवर्स रेपो दर पूछा जाता है। इसी के अंदर हम क्लियर करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। और ये जो कॉन्टेक्ट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको आरबीआई के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और लास्ट में टेस्ट सीरीज भी है जिससे कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब आते हैं दोस्तों, डीमैट खाते का उद्देश्य क्या है? डीमैट खाता प्रतिभूतियों को रखने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक साधन है। जैसे कि बैंक खाता धन के लिए होता है, आज व्यवहारिक रूप से 99% निपटारा केवल डीमैट मोड पर होता है। इस प्रकार एक्सचेंजों पर व्यापार करने के लिए एक लाभार्थी स्वामी खाता होना उचित है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक नोटों की मांग का अनुमान कैसे लगाता है? रिजर्व बैंक सांख्यिकी मॉडल तकनीकों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था की विकास दर, प्रतिस्थापना मांग और आरक्षित स्टॉक आवश्यकताओं के आधार पर बैंक नोटों की मांग का अनुमान लगाता है। मुद्रा प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है? रिजर्व बैंक मुद्रा प्रबंधन में अपनी भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 से प्राप्त करता है। रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा का प्रबंधन करता है। सरकार रिजर्व बैंक की सलाह पर जारी किए जाने वाले विभिन्न मूल्य वर्गों के बैंक नोट पर निर्णय लेती है। रिजर्व बैंक सुरक्षा सुविधाओं सहित बैंक नोट की डिजाइनिंग में भी सरकार के साथ समन्वय करता है। रिजर्व बैंक मूल्य वर्ग के अनुसार आवश्यक बैंकों नोटों की मात्रा का अनुमान लगाता है और तदनुसार विभिन्न प्रिंटिंग प्रेसों को मांग पत्र भेजता है। बैंकों और करेंसी चेस्टों पर प्राप्त बैंक नोटों की जांच की जाती है और जो नोट प्रचलन के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें फिर से जारी कर दिया जाता है और जो अन्य गंदे और कटे फटे नोटों को नष्ट कर दिया जाता है ताकि प्रचलन में बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CRR क्या है? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसको एक बार ध्यान से देखें और ध्यान से समझें।
नगद आरक्षित अनुपात CRR का फुल फॉर्म है। वह धनराशि है जो बैंक को RBI के पास रखनी होती है। यदि केंद्रीय बैंक CRR बैठाने का निर्णय लेता है तो बैंक के पास उपलब्ध राशि कम हो जाती है। RBI सिस्टम से अत्यधिक धन निकालने के लिए CRR का उपयोग करता है। अनुसूचित बैंकों के RBI के पास एक औसत नकद शेष बनाए रखना आवश्यक है, जिसकी राशि पाक्षिक आधार पर कुल शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 4% से कम नहीं होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंट से कम नहीं होता है, 4% से कम। इसे आप देखें जरूर। रिवर्स रेपो दर, ये कितने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। PCS एग्जाम, UPSC एग्जाम, SSC एग्जाम, सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसको एक बार ध्यान से देखें। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेता है। बैंक हमेशा RBI को पैसा उधार देने में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका पैसा अच्छे ब्याज के साथ सुरक्षित हाथों में होता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से बैंकों को निष्क्रिय नकदी पर अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए RBI के पास अधिक धनराशि पार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह एक उपकरण भी है जिसका उपयोग RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त धन निकालने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये रिवर्स रेपो दर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। रेपो दर यह भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। जिस दर RBI वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति का एक साधन है। जब भी बैंकों के पास धन की कमी हो तो वे RBI के उधार ले सकते हैं। रेपो दर में कमी से बैंकों को सस्ती दर पर पैसा प्राप्त करने में मदद मिलती है, और इसके विपरीत भी भारत में रेपो दर अमेरिका में छूट दर के समान है। दोस्तों, अभी वीडियो को देखिएगा, लास्ट में मैंने टेस्ट भी रखा है और इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे। जैसे आप देख रहे हैं, टेस्ट 5 क्वेश्चन मैंने रखा है RBI से रिलेटिव, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा। SLR दर क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात उस राशि से संदर्भित करता है जिसे वाणिज्य बैंकों को सोने या सरकारी के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले अनुमोदित प्रतिभूतियां, यहाँ अनुमोदित प्रतिभूतियों के हमारा तात्पर्य विभिन्न कंपनियों के ब्रांड शेयर से है। बैंक ऋण के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात निर्धारित और बनाए रखा जाता है। यह कुल मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। अब आते हैं वाइट लेवल ATM क्या है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकांश स्वचालित टेलर मशीन, जिसे हम ATM कहते हैं, या नकदी निकालने वाली मशीन बैंक के स्वामित्व में है, लेकिन जिनका स्वामित्व और संचालन गैर बैंकिंग कंपनियों के पास होता है उन्हें वाइट लेवल ATM कहा जाता है। वे किसी भी अन्य बैंक द्वारा संचालित ATM की तरह ही कार्य करते हैं। जून 2013 के टाटा कम्युनिकेशन की सहायक कंपनी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इंडिकेस ब्रांड के तहत पहला वाइट लेवल ऑटोमेट टेलर मशीन ATM नेटवर्क शुरू किया। मुद्रास्फीति का धन और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जैसा कि आप अभी न्यूज़ में देखते होंगे, मुद्रास्फीति बढ़ा है, घटा है, RBI मुद्रास्फीति के बारे में क्या बोलती है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के समान स्तर में वृद्धि है। जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की प्रत्येक इकाई कम सामान और सेवा खरीदती है। नतीजतन मुद्रास्फीति मुद्रा की प्रति इकाई क्रय शक्ति में कमी को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था और भीतर के विनिमय के माध्यम से खाते की इकाई से वार्षिक मूल्य की हानि मूल्य मुद्रास्फीति का एक मुख्य माप मुद्रास्फीति दर है। समय के साथ सामान्य मूल्य सूचकांक आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। किसी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव विभिन्न होते हैं और एक साथ सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव में पैसा रखने की अवसर लागत में वृद्धि, भविष्य की मुद्रास्फीति पर अनिश्चितता जो निवेश और बचत को हतोत्साहित कर सकती है। और यदि मुद्रास्फीति काफ़ी तेज है तो वस्तुओं की कमी हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता इस चिंता से जमा करना शुरू कर देता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी। सकारात्मक प्रभावों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि केंद्रीय
बैंक वार्षिक ब्याज दरों को समायोजित कर सकते हैं। मंदी को कम करने के लिए और गैर मौद्रिक पूंजी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो भी देख लिया, अब हम आते हैं टॉप 5 क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखते हैं इस टॉप 5 क्वेश्चन में कितने सही करते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए बी सी डी है। HVR आयंगर, सर ओशन बोर्स स्मिथ, सर CD देशमुख, RN मल्होत्रा। इसका आंसर होगा सर CD देशमुख। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1937। आंसर बताएं। इसका आंसर होगा बी, 1 अप्रैल 1935। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, RBI, प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा RBI, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। किस बैंक को बेकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? HDFC बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक, ICICI बैंक। दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर होगा RBI बैंक, सी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन। किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश की थी? हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। दोस्तों आपने अगर ऊपर अच्छे से लेक्चर सुना है तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।